सिंह पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विधायक ने कहा कि भोपाल में सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली है वो पूर्व विधायक केपी सिंह की काली कमाई है, जो पूर्व विधायक ने रेत, पत्थर और शराब के कारोबार में कमाई थी। इतना ही नहीं, विधायक प्रीतम ने सौरभ शर्मा की मां उमा को पूर्व विधायक केपी सिंह की दूसरी पत्नी बताया और यह भी कहा कि सौरभ का डीएनए करा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केपी सिंह के वो दत्तक पुत्र होते हैं। खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी। ये जेल डॉक्टर उम्र में ज़्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूर्व विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर सच्चाई इसको खुलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए, सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए, पूर्व विधायक, मुझसे पूर्व विधायक का टेस्ट कराया जाए, सो ये एकदम खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये प्रीतम लोधी ने तो एक नया ही ट्विस्ट, एक नया ही एंगल क्रिएट कर दिया। हाँ बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लोकायुक्त की जब रेड सौरभ शर्मा के हुए, उस दिन से ही लगातार सियासत हो रही है। देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व परिवहन मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर तरह तरह के आरोप लगा दिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रीतम सिंह लोधी ने जो बयान दिया है वो बेहद सनसनीखेज है। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि उनका जो पैसा है, काली कमाई है, वो सौरभ शर्मा की जो काली कमाई है वो उनके जो पूर्व विधायक है केपी सिंह, उनसे जुड़ी हुई है, उनकी संपत्ति है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा सनसनीखेज आरोप ये भी लगाया है कि उनकी वो दत्तक पुत्र है, उनकी मां से उनके संबंध रहे हैं, तो ये बेहद सनसनीखेज। सोदिया जी जुड़ गए हैं, नीलाभ शुक्ला जी भी मौजूद है। नीलाभ जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। प्रीतम लोधी ये कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा केपी सिंह से संबंधित है, उनके दत्तक पुत्र हैं। ये बात कर रहे हैं, कुल मिला के सनसनी फैलाना और कुल मिले जो जांचें चल रही उस पर ध्यान बटाना, तो ये इस तरह की बातें करके इसको गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, इनके पास सबूत ही नहीं है, इस तरह बयान देकर ये जांच पर ध्यान हटाने का प्रयास करना जनता का। इसी बात में जांच पूरी होना चाहिए, ये सिरे तक जाना चाहिए कि आगे सौरभ शर्मा के पीछे कौन कौन लोग थे, किसका इस पर वृहद हस्त था, किनके इशारों पर एक काम करवा, किसका पैसा था, ये सिरा आखिरी तक जाना चाहिए। इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। इस जांच को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी लोगों का ध्यान भटकाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ राजपाल जी भी मौजूद हैं। राजपाल जी, आरोप तो बहुत गंभीर है और इस तरह के आरोप अगर मीडिया के सामने आकर कोई लगा रहा है तो अवश्य ही उसके पास कोई पुख्ता सबूत होने चाहिए, अन्यथा इसमें डिफेमेशन का एक बहुत गंभीर केस भी बन सकता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि केपी सिंह से संबंध थे उनकी मां के और वो दत्तक पुत्र होते हैं केपी सिंह के। अब ये तो उनका निजी मत है। देखो, प्रीतम लोधी जी का निजी मत कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने उस कार्य के प्रति कृत संकल्पित है जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम जीरो टॉलरेंस के साथ में एक भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसी के तहत ये जो मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हो रही है, जिसमें सेंट्रल की दो एजेंसियां, प्रदेश की एजेंसियां, ये सब मिलकर भ्रष्टाचारियों को नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है, ये हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही हो पा रहा है। सिसोदिया जी, ये आपकी बात आगे करते हैं। अगर ये उनका निजी मत भी है, लेकिन केपी सिंह के ये संपत्ति होने का जो आरोप है, ये भी तो एक गंभीर आरोप है कि ये सारी जो काली कमाई बरामद हो रही है तो केपी सिंह की है। के आरोप से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये निजी उनका मत हो सकता है और निजी मत है, और उनके पास अगर सबूत है और जांच चल रही है तो जांच में जाए और प्रमाण पेश करें एजेंसियों के सामने, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा।
परंतु भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जांच में अपनी प्रीजुडिस कोई अपना मत नहीं रखती है। हाँ। हम जो है किसी भी प्रकार से जांचों को प्रभावित करने के संबंधित बयान देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट की राज्यपाल जी ये बात कही जा रही है, क्या डीएनए टेस्ट की बात पर गौर किया जा सकता है? देखिए, अब ये इस प्रकार की बातों का भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हाँ। और हम वही बातें करते हैं जो कानून सम्मत होती है, संविधान सम्मत होती है। कानून सम्मत अगर ये कार्रवाई करना उचित होगा तो एजेंसियां करेगी, उसमें हम थोड़ी कुछ बोलेंगे। ठीक है। और एजेंसी कब करेगी? जब कोई उनके सामने प्रमाण आएंगे। जी। तो प्रमाण जो मीडिया के सामने लेकर आए हैं हाँ। श्रीमान प्रीतम लोधी जी, वो एजेंसी के सामने लेके जाए, बस इतनी सी बात है। और वो डिपेंड करता है कि एजेंसी उसे कंसर्न करती है या नहीं। नीलाभ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय साझा करने के लिए। राष्ट्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र बने रहेगा, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे